हेलो, जय हिंद। मैं नीतीश आप लोगों का नमस्कार करता हूँ चंपारण की धरती से। देखिए, कल पिछले पार्ट वन में मैंने बहुपद का पार्ट पढ़ाया था। आज पार्ट टू पढ़ेंगे उसका, जस्ट उसके आगे। और कल बताए थे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद का पूरा डिटेल से बताया था। बहुपद का प्रकार बताया था, पद के आधार पर, घात के आधार पर बताया था। और उसके बाद उसका शून्य निकालना भी बताए थे, शून्य के बीच में संबंध भी बताए थे। और हम आपसे आप लोग से बोले हैं कि आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आसानी से बनेगा। चैप्टर एनसीईआरटी मैथ या कोई भी मैथ खोलेंगे 10 का, क्लास 10 का, और बहुपद चैप्टर निकालेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर चैप्टर है बहुपद, और उसको खोल कर बनाएंगे, आपसे बनेगा। ये कंटिन्यू रहेंगे वीडियो में, सीरियल बाय सीरियल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हर अगला क्लास पिछले क्लास से क्या होगा, रिलेट होगा। अगर एक बार कोनो क्लास में आकर देखेंगे तो हो सकता है कि आपको उतना समझ ना आए, इसलिए आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो आज हम क्वेश्चन से हम इसको आज बनाएंगे। वीवीआई क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के लेवल का होता है, और ऐसे हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे एक्सरसाइज से तो पूछ सकता है, पूछता भी है, लेकिन उसका जब क्वेश्चन बनाना होता है ना, तो जो उसका एग्जाम्पल रहता है, एग्जाम्पल उससे क्वेश्चन पूछ देता है। इसलिए एग्जाम्पल को आप अनदेखा नहीं करेंगे, तो इसलिए आज एग्जाम्पल खाली सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए, एक दूसरा नंबर एग्जाम्पल है, कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी खोल कर पढ़ लेंगे। पेज नंबर 33 है। कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स एक्स वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। असल में शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो देखिए, कह रहा है, ए सुनिए सुनिए, देखिए, ये दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, देखिए देखिए क्वेश्चन, देखिए दिख रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन में पढ़ा रहा होता नहीं, ए हाँ, ये क्वेश्चन में पढ़ावत नहीं लोग था। तो ठीक बा, देखी लगिन, एक्स एक्स वायर प्लस 7x प्लस 10 ई कहता नु कि एगो बहुपद दे दिए। कौन बहुपद? द्विघात बहुपद। कहा से कि इसमें कितना बहुपद है, कितना पावर है? 2 अधिकतम पावर 2। कल बताए हैं, कल वाला वीडियो में, पिछला वीडियो में, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 द्विघात बहुपद है। खुद ही कह रहा है ना। इसका शून्यक बता दीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या कर दीजिए, संबंध बता दीजिए, उसका सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले शून्य कैसे निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड हम निकालते हैं, यहाँ लिखते हैं सॉल्व। क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, एक्स एक्स वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, देखिए एक्स एक्स वायर तोड़ेंगे, 10 और एक्स एक्स वायर में गुना करेंगे, 10 एक्स वायर आएगा। हमारा मकसद क्या होता है, गुणनखंड कैसे बनाते हैं, इस 7x को इस प्रकार तोड़ेंगे ताकि वो जोड़ने पर 7x आ जाए और गुना करने पर 10x स्क्वायर आ जाए। इसीलिए एक्स एक्स वायर प्लस 7x प्लस 10 को एक्स एक्स वायर प्लस 7x को माथा खजुआएंगे कि ऐसे कैसे कैसे तोड़ेंगे। 7x है वो 10x स्क्वायर लाना है, और जोड़ने के बाद 7x भी आना चाहिए। तो देख रहे हैं, 5 दूना 10 और 5 दूसरा, हाँ, 5 प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 10। कैसे? 5x प्लस 2x 7x आ जाएगा, और 5 दूना 10x। ये 9th में पढ़े हैं, हम समझ रहे हैं। चलते हैं सॉरी। एक्स एक्स वाई कॉमन यहाँ खींच लिए, एक्स प्लस 5, यहाँ से एक्स कॉमन खींच ले, यहाँ से एक्स कॉमन खींचे। दो पद में से, सुनिए 4 पद हैं, 2 पद में से कॉमन खींचना है। एक्स एक्स वायर प्लस 5x में से कॉमन खींच लिया, एक्स कॉमन खींचा, एक्स प्लस 5, एक्स से गुना करेंगे एक्स एक्स वायर, और एक्स में 5 से गुना करेंगे 5x आ जाएगा। फिर ये बचा 2 को पद, 2x प्लस 10, और इसमें से क्या कॉमन खींच ले, यहाँ सर एक्स खींचे तो वहां से भी एक्स खींच लिए। सुनिए ओ यहाँ एक्स खींचे हैं तो यहाँ भी एक्स खींच लेते हैं ना बउआ ना। कॉमन कैसे खींचा जाता है, कॉमन जो दोनों में होता है उसी में कॉमन खींचाएगा जी। तो देखिए ना, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स सही नहीं है। अब कोई कहेगा, ए सर है नहीं, आप ही ने बताए थे, पहले बताए थे 5 में एक्स है, एक्स के पावर 0 नहीं है बाबू। हमार 5 10 में एक्स के पावर 0 है, तो हमको सेम ना कॉमन खींचना होता है। यहाँ एक्स के पावर 1 है, यहाँ एक्स के पावर 0 है, खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा। इस प्रकार हम एक्स कॉमन नहीं खींच सकते हैं, तो कॉमन क्या खींचेंगे। यहाँ देखिए 2 है, यहाँ देखिए 10 है, यहाँ से 2 कॉमन खींच लेते हैं। कहेगा 2 इधर है तो उधर कहाँ 2, उधर 10 है। सुनिए 10 है ना, तो 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इसलिए 2 इधर भी है, 2 उधर छुपा हुआ है, उसको ढूंढना है। 2 यहाँ से कॉमन खींचिए, बचा क्या और एक्स, और यहाँ का बचा 5 का है। देखिए ना, 10 बराबर 2 गुना 5, 10 बराबर 2 गुना 5, 2 खींच ले, 5 न बचा, 5 न बचा, समझ आ रहा है, 5।
आगे समझ में? क्या सुनिए सुनिए, दूगो में से एगो कॉमन खिंचाता है, ये दूगो पद बन गया, एगो पद दूगो पद, इधर सेम, एक्स प्लस 5 कॉमन खींच ले, जब इधर से दोनों से खींच लेते यहाँ एक्स बचा, यहाँ का बचा 2 बचा। अभी कह रहा है इसका शून्य का ज्ञात कीजिए। हे भगवान, शून्य कैसे निकलेगा? वो खुद कह रहा है शून्य ज्ञात कीजिए, इसका मतलब यह पी एक्स का मान है, पी एक्स को ले लेंगे शून्य, क्योंकि तुमको शून्य चाहिए, तो मान लेते हैं कि तुम्हारा वैल्यू शून्य है, इसलिए पी एक्स का मान शून्य, और इसका मान निकाले हैं कितना? 0। सॉरी, इसका मान कितना निकाला है? एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2, इसलिए एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। दिख रहा है? नहीं दिखत है ना, देखो, x प्लस 5 इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर -5, x बराबर -5, ये वो शून्य, x प्लस 2, एक बार पारापारी बराबर करते हैं, इसलिए x बराबर -2। -5 कैसे? x प्लस इधर था, उधर जाएगा तो माइनस होगा, इधर प्लस 2 है तो उधर जाएगा तो माइनस होगा। इसका शून्य कितना है जी? -2 और -5, -2 और -5, एक को अल्फा मान सकते हैं और दूसरा को क्या कर सकते हैं? बीटा मान सकते हैं। यहाँ तक उतरा गया, यहाँ तक छपा गया, यहाँ तक और समझ आ गया तो बोलिए, किसी को डाउट है? नहीं ना जी, डाउट है तुमको? नहीं है। तो अगर यहाँ तक डाउट नहीं है तो इसके जस्ट आगे से मिटा कर हम बनाए, यहाँ से देखिए एक आंसर हो गया। सुनिए, कह रहा था शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य का मैंने निकाल दिया, जस्ट इसी के नीचे हमने, जस्ट इसके नीचे देखिए पढ़ रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध को ज्ञात कीजिए, संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। है मिटा दे रहा है, मिटा दिए, क्या मिटा दे? छपा गया? अच्छा छाप लीजिए, जल्दी से छापिए, छपा गया, मिटा दे रहा है। ये बहुत आप लोग तेज है जी, समझा रहे तो आप लोग उतार भी रहेगा। सुनिए, ऐसा गलती मत कीजिए, जब हम समझा रहे तो समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? देखिए अभी कह रहा है ना, शून्य हमारा निकल गया, तो मान लेते हैं एक को मान लेते हैं अल्फा, अल्फा का मान लेते हैं 5 और बीटा को मान लेते हैं -2। अब ये ना, हमको बीटा ही मानना है -5, अल्फा मानना है -2, ये मानो, क्या फर्क पड़ता है? किसी को अल्फा और किसी को बीटा आप मान सकते हो, उसमें कोई नहीं है कि ना हम इसको मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा, किसी को अल्फा किसी को बीटा, आप लोग क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। देखिए वो क्या था? द्विघात x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था जी। तो देखिए इसमें a का मान कितना है? a का मान क्या? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 1 है। b का मान कितना? bx, x का गुणांक कितना है? 7। c का मान कितना है? और चर पद क्या है? 10 है, कांस्टेंट वैल्यू 10 है। तो यहाँ तक समझ आया? ये कैसे है, बी कैसे है, सी है, समझ आया? इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। यहाँ अल्फा -5 और बीटा -2 कहाँ से आया? बताएंगे कहाँ से आया? जी अरे सुनिए, अल्फा -5 और बीटा -2 कहाँ से आया? इसी का शून्य निकाले हैं, इसी का शून्य निकाले हैं, एक्स का मान 2 आया है। अब ऐसे सुनिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका 2 को मान कहाँ आया है? और हम आपसे पूछे, आप लोग से पूछ दें, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का 2 को मान कहाँ है? 3 को कहाँ नहीं आया? 4 को कहाँ नहीं आया? 1 को कहाँ नहीं आया? बताइए। हाँ है रे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण का 2 हल, कितना हल? 2 हल पता है? त्रिघात समीकरण का 3 हल, और जिसका अधिकतम घात 4 हो उसका हल 4। मतलब ये हुआ कि यह द्विघात समीकरण, इसलिए इसका 2 हल चाहिए, अर्थात x का मान 2 चाहिए, 2 आ गया। इसको एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं? बीटा। अब कह रहा है ना, आगे कह रहा है शून्य को तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक है? तो शून्य पहला क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है। अल्फा का मान देखिए कितना है? अल्फा का मान -5 है, प्लस है तो प्लस लिखे, अब बीटा का मान -2 है, बराबर है तो बराबर लिख दिया। तो सुनिए, बराबर है तो बराबर, माइनस है तो माइनस, चुपचाप, कंफ्यूज नहीं, माइनस है तो माइनस। बी का मान देखिए, बी का मान 7 है, -7 नहीं है, 7 है, तो 7 लिखिए। ए का मान देखिए, ए का मान 1, ठीक है?
ए -5 गो प्लस -2 गो कितना? -5 -2 -7 कैसे? 5 गो गाय आ 2 गो गाय, क गो गाय? 7 गो गाय, उसमें भैंस नहीं आएगी, इसलिए -5 आ -2, 5 गो माइनस आ 2 गो माइनस, क गो माइनस? 7 गो माइनस, इसलिए -7 आ बराबर तो बराबर आ -7। ए सुनिए सुनिए आर LHS भी -7 और RHS भी -7 बराबर आ गया। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिख रहा है जी आपको? शून्यकों का गुणनफल दिख रहा है, अल्फा इंटू बीटा। मार्कर बदलिए। ए सर जी मार्कर बदल ली, ठीक बा बदल दे रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं? अल्फा इंटू बीटा इजकल टू फॉर्मूला बताइए। हाँ, सी बटा ए, सी बटा ए, यहाँ -b बटा ए, अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा का मान -5 गुने -2 इक्वल टू सी का मान कितना है? 10 है। सर 10 है, 10 निचवा लिख रहे हैं, निचवा सर नहीं दिख रहा है, बेंच से तो पा दे रहा है। अरे यहाँ लिख दे रहा है, मिटाकर लिख दे रहा है। ये आप लोग कितना छोटा छोटा है जी, आप लोग को बेंच से तो पा जा रहा है। देखिए अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए। अल्फा का मान -5, अल्फा का मान -5 गुना इंटू का मतलब क्या थी? गुना, और बीटा का मान -2। सी का मान देखिए तो, सी का मान 10 दिया है, अब बटा ए का मान 1 दिया है। ए 5 दूना 10 बराबर कितना? 10। ए माइनस और माइनस में गुना होता है तो प्लस आ जाता है, इसलिए -5 -2 10 हो गया, इधर भी 10 बराबर आया। इसी को देखिए शून्य और उसके गुणांकों के बीच में, गुणांक क्या था? सी और ए था, शून्य क्या था? अल्फा इंटू बीटा, इसके बीच में क्या हो गया? सत्यता की जांच हो गया, क्योंकि जो संबंध उसके शून्यकों में है वही संबंध उसके गुणांकों के बीच है। तो ये भी हो गया बराबर और ये भी हो गया, यही हमारा सत्यता की जांच हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। सबसे पहले शून्य निकालेंगे, शून्य को एक अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, और फिर उसका अल्फा प्लस बीटा मान रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, -b/a रखेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसको रखेंगे, अल्फा इंटू बीटा गुना कर देंगे, और फिर उसका जो सूत्र होता है c/a उसको मान रख देंगे। यदि दोनों तरफ अगर मान बराबर आ गया तो क्या हो गया? बराबर हो जाएगा, और बराबर आने के बाद वो सत्य है। क्या है? सत्य है। इसी तरह बनेगा। ठीक है, पिटाते हैं। आई होप कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा और ऐसा बनेगा। ठीक है, और ये VVI क्वेश्चन कर लीजिए, VVI क्वेश्चन कर लीजिए। एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए VVI कहा से कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है और पूछने की भी उम्मीद है, 2024 में भी पूछ सकता है। मिटा दे रहे हैं, छपा गया? जल्दी से छापिए, जल्दी से। चलिए छपा गया तो मिटा दे रहे हैं मिटा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये अगला क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 3 नंबर क्वेश्चन, x(-3) के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? कैसे शून्य निकलेगा? ये px बराबर x(-3) दे दिया है, px बराबर 0 मान लेंगे, चूंकि px बराबर 0 क्योंकि इसने शून्य बोल दिया है। px का मान x(-3) इक्वल टू 0, x(-3) इधर प्लस हो जाएगा, x√3 प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि √3 का वैल्यू क्या होता है? प्लस और माइनस में होता है। इसका मतलब ये हुआ x का मान 2 हो गया, x का मान 2 हो गया। तो जब x का मान 2 हो गया तो एगो x का मान √3 हुआ और एगो x का मान -√3 हो गया, -√3 हो गया। एक को मान लेंगे अल्फा, अल्फा को मान लेते हैं √3 और बीटा को मान लेते हैं -√3 मान लें। अब कह रहा है कि इसके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। ये तो वही शून्यकों का योगफल
शून्यकों का जोगफल, सुनिए सुनिए, इसके आगे आप लोग खुद बना सकते हैं। शून्यकों के जोगफल अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए लिखेंगे। अल्फा और बीटा के जगह पर रख देंगे, क्या रखेंगे सुनिए, अल्फा के जगह पर √3 और बीटा के जगह पर -√3 माइनस बी बाई ए बी। सुनिए सुनिए, मुड़ी मत खजवाइए, बी इसमें तो सर बी दिए नहीं रहा है भाई। जब बी नहीं दे रहा है, अचर मान है, तो बी नहीं दे रहा है अर्थात बी एक्स नहीं दे रहा है, जिसका मतलब उसका मान 0 है। क्या है 0, तो माइनस और 0 और बटा ए का मान एक्स अक्षर का गुणांक 1। तो किसी भी संख्या से जब 0 में भाग करेंगे तो उसका वैल्यू है 0। इसलिए देखिए √3 या -√3 कट जाएगा, इधर भी 0 और इधर भी 0 बना। फिर अब जांच करते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए अर्थात √3 गुना -√3। सी कितना है जी, सी का मान -3 है, -3 है। ए का मान कितना है 1 है, ए का मान 1 है। अब देखिए √3 और -√3 जब गुना होगा ना तो -3 हो जाएगा और बराबर इधर -3। प्रूव हो गया। यही हमको जांच करना था, यही मेरा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आधार पर आप लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, आराम से बनेगा। और फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक इतना बनाइए। धन्यवाद।